गौ तस्करों ने पलवल सीआईए इंचार्ज पर की फायरिंग, बाल बाल बचे। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर हुआ घायल। सीआईए इंचार्ज विश्व गौरव की जान बचाई बुलेट प्रूफ जैकेट ने। गौकशी रोकने के लिए तैनात पुलिस पार्टी पर फायर कर जानलेवा हमला करने एवं गौवंश को ठूंस ठूंस कर निर्दयतापूर्व भरे ट्रक को सीआईए ने किया काबू। 2 गौ तस्कर गिरफ्तार। अपराध जांच शाखा प्रभारी निरीक्षक विश्व गौरव ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी देते हुए बताया कि राजेश दुग्गल आईपीएस पुलिस अधीक्षक पलवल के कुशल नेतृत्व के मार्गदर्शन में जिला पुलिस द्वारा पशु तस्करी एवं गौ हत्या पर अंकुश लगाने के निर्देश अनुसार स्वयं उनके नेतृत्व में आज दिनांक 27 नवंबर 2022 की सुबह गश्त क्राइम पड़ताल पुलिस लाइन पलवल के सामने मौजूद थे, जहां उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि वसीम पुत्र शफी अहमद निवासी टांडा जिला रामपुर उत्तर प्रदेश, नसीम पुत्र मजीद निवासी भोजपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, जो गौकशी का धंधा करते हैं और आज भी गौकशी करने के लिए अपनी गाड़ी में, जो कि कैंटर गाड़ी है, उसमें गौवंश भरकर अलीगढ़ यूपी से पलवल होते हुए पलवल बहरौला फ्लाईओवर के नीचे से लेकर केएमपी होते हुए नुहू मेवात जाएंगे। सूचना के आधार पर उन्होंने बहरौला फ्लाईओवर के नीचे नाकाबंदी शुरू कर दी। कुछ ही देर पश्चात पलवल की तरफ से एक गाड़ी कैंटर बड़ी तेज़ रफ्तार से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको आगे बढ़कर जब रुकने का इशारा किया तो कैंटर चालक ने गाड़ी को नाका पर रोक दिया और चालक ने एकदम खिड़की खोल नीचे कूदकर सीधा जान से मारने की नीयत से हमारे ऊपर गोलियां चलाईं, जो मेरे द्वारा पहनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी और एक गोली सरकारी गाड़ी में कंडक्टर साइड खिड़की के नीचे मडगार्ड पर लगी, जिस पर मैंने और एएसआई मेहरचंद ने आत्मरक्षा में सरकारी पिस्टल से फायर किया। चालक तथा कंडक्टर दोनों ही अंधेरे का फ़ायदा उठाकर पुलिस को चकमा देने के लिए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस पार्टी ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए एवं कड़ी मशक्क़त उपरांत उक्त दोनों को दर दबोचने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपी चालक की पहचान वसीम पुत्र शफी अहमद निवासी टांडा जिला रामपुर यूपी के रूप में हुई, जिसके दाहिने हाथ में एक देसी पिस्टल मिला, जिसके दाहिने पैर की पिंडली से खून निकल रहा था। वहीं दूसरे आरोपी की पहचान नसीम पुत्र मजीद निवासी भोजपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। घायल वसीम उपरोक्त को तुरंत उपचार के लिए सामान्य अस्पताल पलवल भेजा गया। उन्होंने बताया कि जब गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी के अंदर गौवंश बेरे में से ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे, जिनमें 13 गाय और 3 सांड तथा एक जीवित बछड़ा मिले। एक गाय और एक सांड मृत अवस्था में मिले, जो कुल 19 गौवंश मिले। गाड़ी कैंटर गौवंश देसी पिस्टल को कब्जा पुलिस में लिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत सदर थाना पलवल में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों पूछताछ के दौरान जब उनसे गहन पूछताछ की तो पता चला कि ये सभी गौवंश गाड़ी मालिक उस्मान पुत्र रफ़ीक निवासी टांडा ने भरकर अलीगढ़ से फौजी उर्फ खुर्शीद निवासी फिरोजपुर नमक जिला नूह के पास वध करने के लिए ले जा रहे थे। आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ इसके अलावा पहले भी गौ तस्करी एवं जानलेवा हमले जैसे संगीन मामले नूह, पानीपत, हरियाणा, यूपी में दर्ज पाए गए हैं, जिनका और रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि गौ तस्करी नेटवर्क से जुड़े सभी आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे, जिनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मुठभेड़ हुई है पुलिस और गौ तस्करों के बीच, क्या है पूरी घटना, किस तरह से पूरा मामला? आज सुबह मैं अपनी टीम के साथ पुलिस लाइन के करीब गश्त पड़ताल पे था, तभी मुखबर खास ने आके सूचना दी कि 2 लड़के, एक तो है वसीम पुत्र शफी और दूसरा है नसीम पुत्र मजीद, जो कि यूपी के रहने वाले हैं और एक कैंटर लेके आ रहे हैं जो कि गौवंश से भरा हुआ है और वे पलवल की तरफ से आएंगे और बहरौला पुल के नीचे से होते हुए केएमपी से नूह की तरफ जाएंगे।
इस बात को सच्ची मानते हुए हमने एक नाका लगाया बहरहाल पुल के नीचे। थोड़ी देर बाद एक कैंटर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे मैंने अपने हाथ से इशारा देते हुए रोकने के लिए इशारा किया, तो ड्राइवर एकदम रोककर नीचे उतरा और हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी तथा एक सरकारी गाड़ी में लगी और उसने भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में हमने अपनी आत्मरक्षा में उस पर दो फायर किए, 2 फायर मैंने तथा 2 मेहरचंद एएसआई ने किए। और दूसरी तरफ से जो कंडक्टर साइड से व्यक्ति था उसने भी भागने का प्रयास किया। उसे जो मेरी दूसरी टीम थी एएसआई कुशल और उसके साथियों ने दबोच लिया तथा पहले व्यक्ति को मैंने अपनी टीम के साथ दबोच लिया। गोली कहाँ लगी है? जब हमने उसे पकड़ा तो उसके दाहिने हाथ में एक पिस्टल थी, देसी पिस्टल थी, जिसे हमने अपने कब्जे में लिया। और जब हमने देखा कि उसके दाहिने पैर की पिंडली से खून आ रहा था, वहाँ गोली लगी थी और उसे फ़ौरन सरकारी गाड़ी से सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया। असला क्या क्या बरामद हुआ सर? इनसे एक असला देसी पिस्टल बरामद हुई है, जिससे इन्होंने हमारे ऊपर फायर किए थे। 2 ही जने थे और भी थे इनके साथ? ये फिलहाल 2 ही जने थे, बाकी और भी लोग हैं जिन। कब से करने का काम इसको? ये काफ़ी साल से काम कर रहे हैं, इन पर पुराने मुकदमे भी हैं। कितने गोवंश बरामद हुए हैं इनसे? जब हमने कैंटर को चेक किया तो 19 गोवंश मिले, जिनमें से 2 गोवंश मृत अवस्था में मिले। अब क्या कार्रवाई चल रही है? अब इसमें आगे तफ्तीश चल रही है और जो बाकी के जो मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाए जल्दी से जल्दी। एसपी साहब की क्या डायरेक्शन है गोकसी को लेकर? एसपी साहब ने सख्त आदेश दिए हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह की घटना